निविष्टम् ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानलं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। फल खाओ चंद्रधर। इस प्रसाद के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु, अनेकों धन्यवाद। हे शिव भक्त, क्या एक और फल खाना चाहोगे? शिव भक्त, यानी कि आप मेरे प्रभु नहीं हैं? नहीं, किंतु मैं आपके समान उनका पुत्र भी हूँ और उनका भक्त भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हुआ? आप इस प्रकार स्तब्ध क्यों हो गए? क्या आप एक शिव भक्त को देखकर आनंदित नहीं हुए? अत्यंत आनंदित हैं हम। अनंत सौभाग्य है हमारा जो शिव भक्त हमारे घर पधारे हैं। हम अपने गांव के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यात्रा के पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। आप भी भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। अवश्य, किंतु यदि आपने यात्रा के लिए ये भोज आयोजित किया है तो भोजन के पहले भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। समझ गए, जहाँ शिव भजन वहाँ शिव भक्त, और शिव भक्त चंद्रधर शिव भजन सुनकर अवश्य ही खींचा चला आएगा और फिर साहा और चंद्रधर की भेंट हो जाएगी, जिसके साथ वो एक बार पुनः अपने घर लौट पाएगा और भक्त चंद्रधर का प्रण भी पूर्ण हो जाएगा। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको शिव मानकर मैंने अपना प्राण तोड़ दिया। मैंने पलकें झपक ली, जल ग्रहण कर लिया, फल ग्रहण कर लिया, जबकि मेरा प्रण था कि जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न दे मैं पलकें नहीं झपकूंगा, जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो आपका प्रण तो पूर्ण हो गया, फिर आप क्यों इतने निराश हैं? नहीं, नहीं हुआ। आप जो भी हैं, आप मेरे प्रभु नहीं हैं, मेरे शिव शंभू नहीं हैं। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। मैं यहीं बैठा रहूंगा, अपना प्रण पूर्ण करूंगा मैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम अभी भजन कीर्तन का प्रबंध कर देते हैं। आइए। ये तो माता की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो भजन कीर्तन भी माता का ही होगा। फिर चंद्रधर का ध्यान कैसे आकृष्ट होगा? वो तो मात्र और मात्र प्रभु महादेव के ही भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर का हट माता के भजन सुनकर नहीं टूटेगा। गणेश जी, अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं पुत्री। बोलो प्रभु महादेव की, बोलो शिव शंभू महादेव की, बोलो देवाधिदेव महादेव की। प्रभु, आप शिव भक्त हैं, किंतु यहाँ तो माता है। उनकी प्रतिमा के आगे उनका जयकारा होना चाहिए ना। मान्यवर, माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न कब होती हैं? श्री हरि नारायण की सेवा और भक्ति से। उसी प्रकार
प्रभु ब्रह्मदेव की कृपा किन पर होती है? जो माता सरस्वती की आराधना करते हैं उन पर। अब मुझे बताइए कि माता शक्ति अधिक प्रसन्न कब होंगी? प्रभु महादेव की पूजा और आराधना से। तो माता के सामने किसकी पूजा और जय जयकार होनी चाहिए? प्रभु शिव शंकर शंभू की। और माता के सामने किसके भजन गाने चाहिए? प्रभु शिव शंकर महादेव के। यहाँ तो अनुज गणेश ने सब कुछ संभाल लिया है, किंतु वो हठी चंद्रधर को कैसे समझाएगा? अमृत तज विष का पान किया, जगहित में कार्य महान किया। दानी ने जीवन दान दिया, इस सृष्टि का कल्याण किया। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। इतने मधुर स्वर में इतना सुंदर शिव भजन, मन तो कर रहा है निकट जाकर सुनूं। आपका भी तो मन यही कर रहा होगा ना? मन की नहीं सुनूंगा, यहाँ ही बैठा रहूंगा। ऐसा भजन तो दूर से नहीं, निकट जाकर ही सुना जा सकता है। सच्चा भक्त जो हूँ ना महादेव का, रुका नहीं जा रहा है मुझसे। मैं तो वहीं जाकर सुनूंगा। चलता हूँ। वैसे वहाँ जाने का, वहाँ जाकर उस मधुर शिव भजन को सुनने का और उसमें अपना स्वर मिलाने का मन तो आपका भी कर रहा होगा ना? प्रण तो आप अपना पूर्ण कर चुके हैं, बस मान नहीं रहे हैं। कैसे पूर्ण हुआ मेरा प्रण? अब मुझे बताइए, एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त से मिलने पर क्या कहेंगे? हर हर महादेव कहकर। तो हर हर महादेव का अर्थ क्या है? हर किसी में महादेव है। तब तो आप में भी महादेव हैं और मुझ में भी महादेव हैं। तो मुझ में जो महादेव हैं, आपने उनके दर्शन किए, अपनी पलकें झपकाई और उनके दर्शन कर अब आप अपने स्थान से हिले। तब तो आपका प्रण पूर्ण हो गया ना? आपने बिल्कुल उचित कहा है। मेरे महादेव ने मुझ पर बहुत कृपा की है, आपको यहाँ पर भेजकर मेरी सहायता के लिए, क्योंकि मेरी सहायता तो उन्हें करनी ही थी। मैं उनका परम भक्त जो हूँ। परम भक्त? तब तो परम भक्त अपने प्रभु महादेव के भजन से दूर कैसे रह सकते हैं? तो चले शिव भक्त। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तू शिव तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है। अभी तो मेरे साथ थे, ये अभी कहाँ चले गए? तेरे भाल सात्विक साक्षात तू कृपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। बोलो प्रभु महादेव की जय। चंद्रधर ने साहा को देखा ही नहीं
और वो वहां से लौट गया तो ये सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएगी। हे शिव भक्त, आप तो भीतर थे, तो आप यहाँ बाहर कैसे? मैं वहाँ था और यहाँ कैसे आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपका बिना प्रसाद लिए प्रस्थान करना ये अवश्य महत्वपूर्ण है। प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंद्रधर मेरे मित्र साहब, चंद्रधर मेरे मित्र। ये क्या अवस्था है तुम्हारी चंद्रधर? क्या बताऊं तुम्हें साहब? और इन महान बालक शिव भक्त के कारण मैं आपसे मिल सका। अवश्य अपने परम भक्त की रक्षा करने मेरे प्रभु महादेव स्वयं आए थे, तभी तो सब कुछ खोकर भी मेरी आपसे भेंट हो गई। ओम नमः शिवाय। चिंता मत करो मित्र, जो तुम पे बीती है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हें भाभी के पास तुम्हारे घर अवश्य पहुंचा दूंगा। चलो पहले मेरे साथ भोजन करो। आओ। दीदी, अब तो आप भी भोजन के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो चंद्रधर भोजन करने के बाद अपने घर लौट रहे होंगे। धन्यवाद अनवर, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये लीजिए दीदी, भोजन ग्रहण कीजिए। अब क्या हुआ दीदी? भ्राता, मुझे देवी शोनुका का ध्यान आया। जब उसकी भेंट चंद्रधर से होगी, जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्रों के साथ क्या हुआ है, उसकी क्या दशा होगी। स्वामी, आप यहीं ठहरिए, मैं आरती की थाल लेके आती हूँ।
चलिए स्वामी, आपका स्वागत है। चलिए। माँ की आंखें अपने पुत्रों को देखने के लिए ललायत है। देवी शौनका, उनकी प्रतीक्षा मत करो देवी। वो अब नहीं आएंगे। नहीं स्वामी, मेरे पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभालिए देवी। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु आप ऐसे दुखी हैं तो जो जीव आपके भीतर पल रहा है उससे भी तो हानि पहुंचेगी। संभालिए अपने आप को। देवी मनसा ने हमारे बच्चे हमसे छीने और हमारे प्रभु महादेव इस संतान के द्वारा वो हमें वापस लौटा भी तो रहे हैं ना। हमारे संतान में हमारे सभी पुत्रों के गुण होंगे। और मैं इस भावी पुत्र के पास तुम्हारे कारण ही तो पहुंच पाया हूं मित्र साहब। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र साहब, पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा मित्र कि महानतम शिव भक्त के यहाँ मेरी संतान का संबंध होगा। अब हमें आज्ञा दो मित्र, मैं मार्ग में रुककर गांव देवी मंदिर भी जाना है, वहां माता जी का आशीर्वाद भी लेना है। गांव देवी के मंदिर क्यों जाओगे मित्र? हम महादेव के कारण यहाँ सुरक्षित हैं। तो आओ, चलो मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूं दर्शन कराने। हमने उनसे कुछ मांगा था जो हमें प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। स्वामी, ये थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दीजिए। आप बाद में शिव मंदिर ले जाइएगा इन्हें। चलो प्रिय। अब क्या करना है पुत्री? इस क्षण कुछ नहीं, बहुत समय पश्चात चंद्रधर के जीवन में वो सुख फिर से लौट आया है। उसे उसका अनुभव तो करने दीजिए। किंतु जब समय आएगा तब पिताश्री के सुझाव के और आपके सौगंध के अनुसार जो उचित होगा वो मैं करूंगी। किंतु इस क्षण मैं इनके सुख शांति में बाधा नहीं बनना चाहती। बधाई हो, पुत्र हुआ है। हर हर महादेव। बधाई हो, आपको पुत्री हुई है। देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। सुंदर पुत्री का नाम होगा बेहुला। बेहुला। मेरे इस तेजस्वी पुत्र का नाम होगा
लखिंदर। सर, फिर से अब फिर उनके दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? मुझे ज्ञात था अपने महान भक्त को मेरे प्रभु पुत्र रत्न ही देंगे। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। इतना समय बीत गया किंतु देवी शुनोका की चिंता अभी मिटी नहीं। मेरे पुत्र को हानि मत पहुंचा। कोई नहीं, स्वप्न था। मेरा पुत्र। देवी शुनोका, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? मेरा पुत्र सर्पों से घिरा दिखाई देता है मुझे, इसलिए मुझे भय लगता है। महान भक्त से तो भय भी भयभीत होता है देवी। आप डरिए नहीं, विश्वास रखिए मेरी भक्ति पर, कुछ नहीं होगा। परंतु चिंता नहीं कीजिए देवी, ये तो केवल भ्रम है। ज्योतिषी जी को बुलाकर लखेंद्र की कुंडली बनवाएंगे और उसके भविष्य के बारे में जानेंगे, और साथ ही मेरे मित्र साहा को उसकी पुत्री के साथ बुलाकर ये भी ज्ञात कर लेंगे कि इन दोनों का विवाह उनके भविष्य के लिए कैसा होगा। तब तो आपके मन को शांति मिलेगी ना। पंडित जी, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? कैसे को बड़े ही दुर्भाग्य के लक्षण दिख रहे हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर की दशा स्पष्ट है। सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। नागमाता, चंद्रधर ये भली भांति जानता है, सर्पदंश के भय से मुक्ति दिला सकती है उसके पुत्रों को, तो क्या वो स्मरण करेगा मेरा? स्वामी, जो संबंध हमारे पुत्र के मृत्यु का कारण बने, उससे क्या लाभ? ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे तय करूं, जिसकी मृत्यु विवाह की रात्रि में ही होने वाली है? इस संबंध का कोई लाभ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। कहाँ चल दिए मित्र?
बिना अपनी पुत्री का मुख दर्शन करवाए, हमारे पुत्र का दर्शन किए बिना? क्षमा कीजिए ज्योतिष जी, पर आपकी गणना में अवश्य कोई भूल हुई है। मुझे आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं। क्षमा कीजिए, पर आप हमारा और आपका दोनों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। चिंता मत करो मित्र, एक और ज्योतिष हैं प्रकांड पंडित। हम ये कुंडलियां उनको दिखाएंगे और यदि उनके अनुसार भी हमारे संतानों का ऐसा भविष्य हुआ, उनकी कुंडली में कोई दोष हुआ, तो हम उसका निवारण करेंगे। अब भय और शंका की बात छोड़ो, आओ अपने भावी दामाद लखिंदर से भेंट करो। अच्छा मित्र, चलो तुम भी हमारी सुंदर कोमल पुत्री बेहुला को देख लो। आप चिंता मत कीजिए बहन, हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। स्वामी और मैं पुत्र लखिंदर की दीर्घायु के लिए माता की पूजा करेंगे। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शिव शंकर शंभू के रहते अन्य किसी की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सर्वोच्च है, वही महान तन है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरे समान मेरा पुत्र भी महादेव का महान भक्त बनेगा। फिर जैसे मुझ पर आए बड़े बड़े संकट ऐसे ही मिट गए, वैसे ही मेरे पुत्र लखेंद्र को कुछ नहीं होगा। और फिर यह भी तो विचार करो कि तुम ही क्यों बने मेरे घर लौटने का माध्यम। वो मित्र मैं, उसका कारण भी एक ही है कि लखेंद्र और बेहुला का भविष्य एक साथ बने। इसलिए अपने विश्वास को भंग मत होने दो, निश्चिंत रहो, मेरी भक्ति हमें निराश नहीं होने देगी। माता रानी की कृपा से तुम्हारी शिव भक्ति विख्यात है मित्र। तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक है, तो फिर तुम पर महादेव की विशेष कृपा क्यों नहीं होगी। किंतु अभी मित्र, मुझे एक विशेष कार्य से जाना होगा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति है, अवश्य आपत्ति है। अवश्य आपत्ति है तुमसे मित्र बुलाए जाने पर, क्योंकि हम एक दूसरे के समधी जो बनने जा रहे हैं। तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य है, तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि शीघ्र लौटना मेरे मित्र, मेरे समधी। चलो प्रिय। लो प्रिय, बेहुला को संभालो, मैं व्यवस्था करता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप स्वामी? किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? इतनी चिंतित क्यों है स्वामी? हमारी चिंता यहाँ से जाने पर ही दूर होगी। हम अभी उज्जैन जाएंगे। किंतु इस प्रकार अचानक क्यों स्वामी? क्यों का क्या अर्थ है? आपने देखा नहीं आज क्या हुआ? पंडित जी ने क्या कहा? यहाँ रुके तो चंद्रधर को रोक नहीं सकेंगे। बड़ा हठी है वो। हमें पुत्री बेहुला के विवाह उसके पुत्र से करना ही पड़ेगा। जहाँ संकट की आहट भी होगी तो अपनी पुत्री को उस स्थान से दूर कर दूंगा, और वही कर रहा हूँ मैं। किंतु वो तो महान शिव भक्त है ना स्वामी, और उन्होंने कहा ना, भगवान शिव उनके पुत्र पर आंच भी नहीं आने देंगे। है, भगवान शिव के महानतम भक्त है वो, किंतु प्रभु शिव उसके सहायक है कि नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं। भक्ति का अहंकार जिसे हो, जो कट्टरता में बहकर दूसरों को उसकी भक्ति के पद से विमुख करने का प्रयास करे, जो चंद्रधर कर रहा था, ऐसे में भगवान भी उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? संभव है, तभी उसके छहों पुत्र के खोने के बाद भी भगवान शिव ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही रहा तो माता रानी ही जाने उसका और उसके पुत्र का क्या भविष्य होगा।
ये सब समझते बूझते अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से कैसे कर दूं? नहीं नहीं, इसकी तो संभावना ही उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। अपनी पुत्री के सुख पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता मैं। तो क्या साहा लखिंदर और बिहुला का विवाह नहीं होने देंगे? ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी को सुनकर किसी पिता का दुविधा में आ जाना स्वाभाविक है। वो बिहुला से लखविंदर के विवाह को अस्वीकार ही करेगा, किंतु उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। ये विवाह केवल बिहुला और लखिंदर का ही नहीं, पुत्री मनसा के देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बना लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.